नमस्ते, मैं डॉक्टर बेबी खिलारे, दादा पाटिल महाविद्यालय कर्जत। यहाँ मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं F5 BA की कविता कालिदास। प्रस्तुत कविता बाबा नागार्जुन की है। नागार्जुन प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवियों में से एक है। बाबा नागार्जुन के काव्य में अब तक पूरी भारतीय काव्य परंपरा को जीवित रूप से देखा जा सकता है। उनका काव्य अपने समय और परिवेश की समस्याओं, चिंताओं एवं संघर्षों से प्रत्यक्ष जुड़ी हुई है। सहज संवेदनाओं को अभिव्यक्त करती उनकी कविताएं मानव प्रेम तथा प्रकृति के मनोरम चित्र भी प्रस्तुत करती है। नागार्जुन का मानना है, जब भी कोई कवि काव्य सृजन करता है तो उनके कथानक और पात्र उसके अपने जीवन को गहरे तक प्रभावित करते हैं। उस पात्र का सुख दुख कवि का सुख दुख बन जाता है। कवि पात्रों की पीड़ा के माध्यम से अपनी ही पीड़ा का चित्रण करते हैं। प्रस्तुत कविता में बाबा नागार्जुन जी ने कालिदास के क्रमशः रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत इन 3 महाकाव्यों का संदर्भ लिया है। प्रथम अनुच्छेद महाकाव्य रघुवंश का है। इस महाकाव्य में कालिदास ने महाराज अज के पत्नी के निधन पर प्रकट विलाप को मार्मिक अभिव्यक्ति दी है। नागार्जुन कालिदास से पूछते हैं, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे? कालिदास सच सच बतलाना कहने का भाव यह कि रघुकुल के महाराज अज का अपनी पत्नी के मृत्यु शोक में जिस तरह के विलाप का चित्रण आपने किया है, वास्तव में वह अज का विलाप था या फिर उसके दुख तुमने ही अपने भीतर धारण कर लिया। तुम्हारा यह विरह वर्णन देखकर तो यही प्रतीत होता है कि यह आंसू आज के न होकर तुमने ही उनकी जगह आंसू बहाए हैं। नागार्जुन जी ने इस कविता के दूसरे अनुच्छेद में कुमार संभव यह इस महाकाव्य का अनुच्छेद लिया है। प्रसंग यह है कि असुरों के वध हेतु शिवजी के पुत्र की आवश्यकता थी। सती के दाह के पश्चात शिव वैरागी होकर समाधि में लीन थे। अतः सभी देवताओं ने शिव की समाधि तोड़ने और उनमें काम भावना जगाने हेतु प्रेम के देवता कामदेव को शिव के पास भेजा। कामदेव ने शिव की तपस्या तो भंग कर डाली, परंतु स्वयं उनके क्रोध के पात्र बन गए। शिवजी की तीसरी आंख से निकली ज्वाला में घृत मिश्रित सुखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया, अर्थात जिस तरह घी लगी सुखी समिधा हवन की ज्वाला में जलती है, उसी के समान कामदेव जलकर भस्म हो गया था। नागार्जुन कालिदास से पूछते हैं कि कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति का क्रंदन सुनकर क्या तुमने भी आंसुओं से अपनी आंखें नहीं धोई थी? रति का क्रंदन सुन आंसुओं से तुमने ही तो द्रोग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई या तुम रोए थे? अर्थात रति के दुख का जो वर्णन तुमने काव्य में किया है, उसे पढ़कर तो यही कहा जा सकता है कि रति की पीड़ा को तुमने हृदय की गहराई तक अनुभव किया था। तभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह आंसू रति के न होकर तुम्हारे ही अपने हैं। कालिदास का तीसरा अनुच्छेद मेघदूत महाकाव्य से लिया हुआ है। मेघदूत कालिदास का विरह काव्य है। इस अनुच्छेद में यही कथा है कि यक्ष अपनी प्रियतमा के प्रिय में इतना डूब जाता है कि अपने स्वामी धन के देवता कुबेर की सेवा में गलती कर बैठता है। कुबेर क्रोधित होकर यक्ष को 1 वर्ष पृथ्वी पर रहने का अभिशाप देते हैं। यक्ष पृथ्वी पर आता है, परंतु वर्षा ऋतु प्रारंभ होते ही और आकाश में काली घटाओं के घुमड़ते ही यक्ष का मन प्रियतमा के विरह में व्याकुल हो उठता है। वह चित्रकूट के पर्वत से बादलों को अपना दूत बनाकर प्रियतमा तक अपना संदेशा पहुंचाता है। नागार्जुन कालिदास से पूछते हैं
कि उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाले कालिदास सच सच बतलाना पर पीड़ा से पुरपुर हो थक थक कर और चूर चूर हो अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे रोया यक्ष कि तुम रोए थे। कहने का भाव यह कि यक्ष की तरह विरह पीड़ा को कालिदास ने भोगा तभी तो विरह काव्य लिख पाए। इस प्रकार नागार्जुन इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि कोई भी कवि जब तक दूसरे के भावों को अपने में धारण नहीं कर लेता तब तक वह किसी दूसरे की व्यथा और पीड़ा के विषय में नहीं लिख पाता। कालिदास कविता छोटी होते हुए भी शिल्प की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी भाषा सरल प्रवाह एवं मधुर है। धन्यवाद।